अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं UC9 लाइन्स एरिया। लाइन्स एरिया एक बहुत पुराना इलाका है जहां काफ़ी बड़ी आबादी भी है। अब इनके साथ यहाँ क्या प्रॉब्लम है और आज हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन सब के हाथों में बिल हैं। सबसे पहली चीज़ कि गैस की लोड शेडिंग शदीद किस्म की है, मतलब इतनी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। खाना अगर बनाने के लिए किचन में जाते हैं तो गैस नहीं होती है, एक ये सबसे बड़ा मसला है। और उसके अलावा जो दूसरा मसला है जिसकी वजह से इस गर्मी में ये शदीद परेशानी के शिकार हैं वो है कि इलेक्ट्रिक लाइट इनके घर इतनी जा रही है, इनके इलाके में यहाँ इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गर्मी भी है और फिर लाइट भी नहीं है। और उसके बाद जब महीना पूरा होता है तो फिर होता कुछ यूँ है कि जो बिल आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो चीज़ इन लोगों की ये है कि लोड शेडिंग कम हो जाए, और लोड शेडिंग अगर इतनी हो रही है तो फिर बिल इतने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये तमाम तर मामलात हैं इस इलाके के। आज हम यहाँ आए हैं और इन्हीं की ज़ुबानी आपको इनके मसाइल दिखाएंगे। यहाँ मेरी बहन मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले हम गैस पे बात कर लेते हैं कि गैस की लोड शेडिंग कितने घंटों की है, किस टाइम जाती है, किस टाइम आती है, गैस का प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा उस हवाले से बताएं। गैस का तो ये है कि अपनी मर्जी से जा रही है, अपनी मर्जी से। टाइमिंग फिक्स नहीं है? टाइमिंग नहीं है, बस लाइट का तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा इशू है, यानी कि बस लाइट ना होने के बराबर है। पहले कितनी देर के लिए आती है और कितनी देर के लिए जाती है? 3-3 घंटे जा रही है, 4 टाइम। अच्छा। और फिर अभी तो रात को सारी रात ही नहीं होती, सारी रात नहीं होती। पहले ऐसा था कि 3 टाइम जाती थी, 1.5 घंटे 2 घंटे। अब तो एक हद हो गई है, 3 घंटे लाइट नहीं है। अब बताएं क्या करें बंदा सा गर्मी में। अब यहाँ पे छोटे इलाके हैं, कोई अमीर तक के नहीं है, किसी के पास जनरेटर है, किसी के पास नहीं है। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और जनरेटर के लिए भी गैस होनी चाहिए। अब पेट्रोल पे चलाएंगे इंसान जनरेटर। छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाना होता है, सारी रात बच्चे सो नहीं पाते। अब कोई यूपीएस अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, किसी के पास है ही नहीं। यूपीएस भी तो चार्जिंग के लिए लाइट आएगी तो चार्ज होगा ना? बिल्कुल, बहुत परेशानी है हमारे इलाके में, बहुत ज्यादा लाइट की परेशानी है। यानी कि 4 टाइम ये लाइट लेके जाते हैं 3-3 घंटे के लिए, और फिर प्लस पूरी रात सरप्राइज भी है कि लाइट नहीं होती है। और ये मामला है जिसकी वजह से परेशान। गर्मी भी इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से और मुश्किल। गर्मी है बहुत ज़्यादा। 11:30 बजे की गई हुई है, 2:30 बजे आएगी, फिर 4 बजे चली जाएगी। 1.5 घंटे में क्या बताएं आप, क्या काम करेंगे? कोई बंदा आराम करे दोपहर में, क्या करे बताएं? बच्चे इतनी गर्मी में कहाँ जाएं, किसके पास बैठे? अब यही आपको बताएंगे, हमारे मसले को हल करें। आपको इसलिए बुलाया है कि हमारे मसले हल होने चाहिए। चलो जाए लाइट, 3 टाइम जाती थी ना, 3 टाइम जाए, 1 घंटे चला जाए, 1.5 घंटे मुसलसल बिल भर रहे हैं। अब हमारी तो इतनी आमदनी भी नहीं है जितनी हम बिल भर रहे हैं। अभी आपका बिल कितना है? 10,000 15,000 बिल आए। देखिए हमारा, मतलब 3-3 घंटे 4 टाइम लाइट जा रही है और फिर पूरी रात लाइट भी नहीं है, और फिर भी इनका 15,000 बिल आया है। ये एक बुरी चीज़ है कि बंदा आप तकलीफ भी सहें और तकलीफ के साथ आप पैसे भी अच्छे खासे दें। यही तो ना। और इतनी तो आजकल आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पता है क्या करें हम लोग? अब ये बस यही परेशानी हो गई है ना। बच्चे भी इतना सारी रात सो नहीं पाते, सुबह ही बच्चों को उठना होता है कि वो बंदा आराम करे, सुबह में कुछ काम कर ले, चलो अच्छी नींद पूरी करके। अभी मैट्रिक के पेपर भी हैं, बच्चों को तैयारी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत परेशानी है। लाइट का तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बस आती है, अपनी मर्जी है। इन्होंने से गुंडागर्दी कर रखी है, मतलब यानी कि उनको किसी चीज की वो नहीं है कि आवाम परेशान है, नहीं है, कुछ भी हो रहा है। उन्होंने अपनी लाइट बिल लेके आप जब जाती हैं कि चलें भाई कम कर दें, हम लोगों ने इतनी यूज भी नहीं की लाइट, कोई बात करती हैं कोई, तो आगे से क्या जवाब मिलता है? वहाँ पे आपको क्या रिस्पांस आपने देखा? नहीं, एक तो लाइनें इतनी लंबी लंबी, ऊपर से बस वो किस्त करवा लो, तो किस्तें भी तो हमें ही देनी है ना। कोई कहीं से और कहीं से आएंगी किस्तें? किस्तें भी तो हमने ही देनी है, अपनी पॉकेट से देनी है, अपनी अखराजात से देनी है। तो फिर किस्तें कराने का क्या फायदा? किस्तें करा लो, उनके पास तो एक ही हल होता है, किस्तें करवा लो। अव्वल तो सुनते ही नहीं है, दिख लें ये हैं आपके, वो हैं ये हैं, वो सुनते ही नहीं। मतलब इतना उलझा देते हैं आप? बस वो सुनते नहीं है, बस आखिरी उनका ऑप्शन ये होता है किस्तें करवा लें। किस्तें कौन देगा? कहीं से बाहर से दी जाएंगी, वो भी तो हम ही देंगे ना। अच्छा, घर में कितने कमाने वाले हैं? बिल 15,000 आ रहा है और ये है क्या क्या एवरेज अगर आप बताएं कि मंथली क्या इनकम हो जाती है जिसमें 15-15, 20-20 हज़ार बिल भी आपको भरने पड़ रहे हैं, गैस भी नहीं है? एक ही कमाने वाले हैं, जाहिर सी बात है। मेरे तो अभी छोटी फैमिली है, एक ही कमाने वाले हैं। और आपको पता है महंगाई है, हर तरह के
सब कुछ देखना पड़ा होता है। मुश्किल हो जाती है बहुत। मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बिल आते ही ना एक टेंशन हो जाती है, लो भाई बिल आ गया। अच्छा, बिल का जब टाइम करीब आ रहा होता होगा डेट, तो फिर उस टाइम क्या सूरत हाल होती है? बिल का तो आप ये पूछें, छुट्टी हुई हो, हड़ताल हो, मतलब कुछ भी हो, बिल फौरन पहली तारीख को आता है। बिल ऐसा आता है जैसे उनके लिए कोई मसला नहीं है, लाइट हो ना हो बिल ज़रूर आना, बिल फौरन उस पर आ जाते हैं। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी? इतना मसाइल आपके साथ है, आपके इलाके में इतनी परेशान आप हो रही हैं इन बिलों की वजह से, तकलीफ अलग उठा रही है, ना गैस है ना बिजली है, कोई मैसेज देना चाहेंगी कैमरा सामने? बस ये देना चाहती हूँ आवाम को, रिलीफ दें, यानी कि आसानी दें। चले कोई ऐसी बात नहीं है, सब महंगाई हो रही है, महंगाई के साथ साथ बिल आ रहे हैं, पर आसानी भी तो हो। बिल भर रहे हैं तो जब भी आसानी नहीं है तो फिर फ़ायदा हमारा बिल भरने का। इससे बेहतर है हमारे ये पीएमटी ले जाएं, उखाड़ दें, तो हम पुरानी ज़िंदगी जी लेंगे, लाइटों में जी लें, उसमें लालटेन जला लेंगे, लकड़ियाँ जला लेंगे। भाई यही हाल है हमारे पास। अब ऐसा करें, सारे ये निज़ाम जो इतने अच्छे अच्छे निज़ाम इन्होंने करे थे, चाइना से ये मंगवा वो मंगवा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। तो हमारी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने ज़माने में चले जाते हैं हम लोग, लालटेन इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे जला लेते हैं लकड़ियों के। आप अपनी हुकूमत चलाते रहे, किस पे चला रहे? मैं तो यही है बस, हमें अब ना पुराने उसमें चल जाना चाहिए। हमें नहीं चाहिए आपकी हुकूमत इतने जदीद तौर के, देखें इन केबिल लगवाई, इतना पैसा इसमें खर्च किया है, तो हमें कोई सहूलत है इसमें से? कोई भी सहूलत नहीं है। तो फिर हम लालटेन जलाएं और चूल्हे जलाएं, बस अब यही हमारे पास हाल है इसका। ठीक है जी, अब आवाम जो है वो परेशान हो गई है कि इतना अच्छा सिस्टम अगर आपने हमें बना के दिया तो उसका फ़ायदा क्या है, जब लाइट और गैस प्रॉपर नहीं मिल रही और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो आवाम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और आवाम का यही कहना है कि अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते तो ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दें, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। हम पुराने दौर में जैसे जीते थे अब हम वैसे जी लेंगे, क्योंकि मुश्किल तो वैसे भी उठा रहे, तो इस तरह से उठाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक लगेगा इनको। तो ये मैसेज हम आगे भेज रहे हैं। अब इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही परेशानी है कि लाइट नहीं है, बीपी के हाई मरीज हैं, जब सोएंगे नहीं तो तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, इतनी दवाई पैसों में भी लग जाते हैं। और घर के हालात तुम देखो, भी आपकी आइस पे स्वेलिंग आंखों पे हुई हो रही है। तो अब कचरा है यहाँ पे, अब तुम खुद देखो कचरा कितना है, कहाँ सुकून है यहाँ पर? ये बता, आप गरीब, जाहिर है हम गरीब हैं तो हम बंगलों में तो नहीं जा सकते, यहाँ पे रहना है हमें। तो फिर अब तुम खुद देखो यहाँ के हालात, देखो यहाँ के, ना गैस है ना बत्ती है, इतना परेशान, ना पानी है ना कुछ है। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। आपके बिल कितने आ रहे हैं? हमारे भी 10,000 का आया, और हमें मियाँ की डेथ हुई है, बच्चे के ऊपर है सब, एक बच्चा कमाने वाला हमारा। और घर में कितने अफराद हैं? अफराद हैं 7-8 हैं, बच्चे छोटे छोटे खाने वाले। फिर बिल भर देंगे, खाएंगे क्या? क्या खाएंगे कहाँ से? तो अब आप खुद देखें, इसलिए बुलाने का ही आपका था कि भाई आप जाके आगे जाके पेश करिएगा। अच्छा ये बताइएगा, ये जो कचरा है ये कितने अरसे से? दिन में आ जाते हैं। ये तो कचरा कुंडी बनाई हुई है, सब लोग अपनी गंदगी यहीं फेंक फेंक के जाते हैं, हम सफाइयाँ करवा देते हैं, फिर फेंक फेंक के चले जाते हैं। कभी गाड़ी आती है, कभी गाड़ी नहीं ये आती। कौन लोग फेंकते हैं? ये इलाके के लोग? इलाके के ही हैं। आप नहीं समझते कि इलाके वालों को भी अपने इलाके को साफ करने की जरूरत है कि वो खुद गंदगी ना करें? वो बोलते हैं हम किधर जाएंगे फेंकने। अच्छा, तो वो इधर बना दिया तो सभी लोग इधर फेंकते हैं। इधर बना दिया ना, एक मोदा बना दिया है कि भाई इधर डालना है, और आना इन्हों का ये है कि उठा के आएंगे सफाई करेंगे, तो कोई नहीं उठाते ना सफाई करते। अच्छा मुझे बताइएगा, इस कचरे की वजह से मच्छर और मक्खियाँ बदबू देते हैं, बदबू होती है इतनी, 10 मिनट 2 मिनट तुम खड़ी नहीं हो सकती। तो फिर यही वाला मसला है। ठीक है जी, अब यहाँ के जो मामलात हैं आप देख रहे हैं कि गैस का यहाँ मसला है, लाइट का यहाँ मसला है, कचरा। बीमार इतना है कि हद से ज़्यादा हम लोग बीमार हैं, दवाइयों पे चल रहे। अब दवाइयाँ भी अपने ऊपर लगाएं, बिल भी भरें, क्या खाएंगे, क्या हम अपने ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है जी। बेटा कमाने वाला इनका एक बेटा कमाने वाला है सिर्फ घर में, वो भी गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, और बेवा औरत हैं, कहाँ से बिल भरें, कहाँ से खर्चा उठाएंगे? कोई पुरसाने हाल नहीं, इनका पूछने वाला नहीं है इनको। और ऐसे कितने ही घर हैं जो ऐसे हैं कि इनके घर में एक कमाने वाला है और घर का बिल भरें या खाने को दें बच्चों को, ये बता दें। आप लोगों ने नए मीटर लगाए, इसका क्या फ़ायदा मुझे बताएं? नए मीटर लगाए, इनका लगाने का मकसद क्या था? ये बिल भेजना। कितना बिल आया आप?
दो बिल आते हैं, एक 6,000 का या 2 मीटर लगे हमारे घर में कि भाई 2 मीटर लगवा लिए कि कुछ तो बिल का लोड कम होगा। तो एक 6,000 का बिल, एक 18,000 का बिल, बताएं कि कहाँ से भरे इतना बिल। कितनी फैमिली रहती है आपके घर में? 4 फैमिलियाँ रहती हैं, 4 फैमिलियाँ रहती हैं। एक की 25,000 रुपये सैलरी है, एक की 20,000 रुपये सैलरी है। अब वो बच्चों की तालीम का खर्चा भी है, बताएं, बच्चों की फीसें भी हैं, खाना पीना भी है, कहाँ से हम लोग करें। बच्चों को देख के तरस आता है, जो कभी हम उनको खाने को दे देते हैं देवर के घर में, कभी कुछ कर देते हैं, कभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें तो हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब महंगाई की वजह से घर में भी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो चीजें मांग रहे होते हैं वो नहीं दे पाते? नहीं दे पा रहे। अच्छे स्कूल में लगाना चाहते हैं, लगा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट स्कूल में लगाया नहीं, बच्चों की आमदनी हो रही, या फीसें भरें या फिर या खाने को दें या बिल भरें। तो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लगाया। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरे देवर के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे क्योंकि नहीं अफोर्ड कर पा रहे कि बिल ही भरने हैं ना हमें बस। सिर्फ क्या मकसद था नए मीटर को लगाने का, मुझे ये बताएं। अच्छा, जब से नए मीटर लगे हैं तो कोई भी वो नहीं हुआ, कोई बेनिफिट? फायदा होना चाहिए था नए मीटर को, क्या मकसद था, मुझे ये जवाब चाहिए इस बात का इस गवर्नमेंट से कि ये नए मीटर लगाने का क्या मकसद था, ये बताएं मुझे। इतना आप लोगों ने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया नए मीटरों पे, यार यही अपनी आवाम को रिलीफ दे देते। इतना चाइना सिस्टम लाना चाहते हैं, वो कोयलों से बिजली बनाना चाहते हैं, कचरा से बिजली बनाना चाहते हैं, कुछ तो रिलीफ दो भाई, कोई तो आगे बढ़े। और आज हम आ रहे हैं, इसका भी मकसद पूरा होना चाहिए। बस सिर्फ ये नहीं है कि हमारी आवाज़ उठी हो, ये आवाज़ यहीं दब गई, ये ना हो, इसका आगे आना चाहिए आगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बाजी लाइट नहीं आती, सारा सारा दिन हो जाता है, लाइट गायब रहती है, इतनी गर्मी में मरते हैं और कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आता कोई। तो बिल कितने आते हैं? बिल बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे बिल आ जाते हैं, कौन भरेगा? इतनी तो पैसे तो नहीं है हमारे पास जो भरे। मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, मुश्किल होती है बाजी, बहुत ज़्यादा। ये लोग लाइट बंद कर देते, आती ही नहीं है लाइट। गर्मी में रहना पड़ता है। हाँ, गर्मी में रहना पड़ता है। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं देना मैसेज, कोई बोलना नहीं है लाइट हमारी प्रॉपर कर दें? नहीं। चलें जी, ठीक है, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, लाइट का बिल कितना आया इस बार आपका? अरे बहन, ये लाइट का बिल हमारा कई महीनों से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अब जो आया वो 8,500 रुपये बिल आया। तो हम गए थे केसी के ऑफिस, हमने बोला भाई हमारे घर में तो कुछ नहीं, 4 अफराद हैं और मुश्किल से 10 मिनट मोटर चलती है, तो ये आप इतना बिल क्यों दे रहे हो जबकि लाइट होती ही नहीं है। तो कहने लगे वो जो रिलीफ दिया था ना वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में कि 300 यूनिट वालों को कम बिल आएगा, तो वो उन्होंने वापस ले लिया, बल्कि वो बिल जो है अब हमसे दोबारा लिया जा रहा है। तो इस हमारी क्या गलती है? हम गरीबों को तो रिलीफ देना चाहिए इन लोगों को, गरीबों के साथ ये क्यों कर रहे हैं? एक कमाने वाला है, अब वो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएं या घर का, अब ये देखें कि नौबत ये आ गई। कहना तो नहीं चाहिए, चुड़ियों वाले चावल खाने पे मजबूर हो गए हम लोग। अब मुझे ये बताइएगा कि गैस भी नहीं आती, फिर वो किस तरह से? एक लाइट नहीं आ रही, बिल इतने आ रहे हैं, गैस भी नहीं है, तो फिर किस तरह खाना वाना किस तरह पकता है? बस कर लेते हैं गुजारा, लेकिन बहरहाल परेशानी तो परेशानी है। के इलेक्ट्रिक का ऑफिस गई हैं आप? हाँ, मैं गई थी ना बिल लेकर, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने पर्चा दिया, साथ में एक कहने लगे कि जो रिलीफ हमने दिया था वो ख़त्म हो गया है, बल्कि वो आपको पैसे 8 महीने के भरने पड़ेंगे। तो वो बिल के साथ लग कर आ रहे हैं। मतलब फिर वो दिया क्यों गया था रिलीफ जो वो वापस लेने? अब वो उनसे कौन पूछे? उन्होंने तो अपनी बात ख़त्म कर दी कि लगे आपको ज़्यादा लग रहा है किस्तें करा लो। किस्तें करा के भी वही बात है मेरी बहन वाली के, वो भरने तो हमें ही है। और किस्तें भी कराएं तो फिर जब किस्त आपके वो जो रिसेंट बिल होगा उसके साथ लगेगा, आएगा तो वो डबल हो जाएगा, डबल लोड पड़ेगा। जाहिर है 8,500 का बिल है, हम 4,000 की किस्त करा के आ जाते हैं, 4,500 ही है, फिर वो 8,000, 9,000
15,000 कहाँ से भरेंगे हम? मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल होगी। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या हम मर जाए, खुदकुशी कर ले, क्या करें? हम लोग को खाने को भी नहीं मिल रहा है, पहनने को भी नहीं मिल रहा है। ये देखो हमारा हशर क्या हो गया। महंगाई की वजह से भी लोग बहुत परेशान है लोग, बस तरस आता है। इस इलाके में इतने लोग हैं कि जो एक टाइम के खाने को भी तरस रहे हैं, क्या करें? ठीक है ऊपर जी। से ये हुकूमत जुल्म कर रही है। इनको तो हमारा साथ देना चाहिए, गरीबों की दुआएं लेनी चाहिए ताकि ये हुकूमत तरक्की करे, ना कि बद्दुआएं लेके ये बर्बाद होंगे और क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ। आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं। कराची में थोड़ा सा ये भी बात कर लें, कराची में थोड़ा सा गर्मी जो है थोड़ी सी नहीं है, अच्छी खासी कराची में गर्मी है। लाइट वालों ने जो है वो अंधी बदमाशी के इलेक्ट्रिक ने मचाई हुई है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। हम लोग तो खैर सड़कों पर हैं, गर्मी में धूप में शो कर रहे हैं तो पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी भी लग रही है, पर वो उसके साथ एक जज्बा भी है कि आवाम के मसाइल जो है वो स्क्रीन पर दिखाने हैं। इनके मसाइल अगर हल होते हैं, बेहतरी आती है, तो वो फिर एक जो तकलीफ का जो टाइम होता है गर्मी में, जो पसीने के साथ आप हर इलाके में घूम रहे होते हैं, वो फिर थोड़ी कमी हो जाती है। हमारी तो कोशिश यही है और कोशिश जारी है, और उम्मीद यही करते हैं कि प्रोग्राम जैसे जैसे आगे देखा जाएगा, आगे आगे नज़र जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, तो उम्मीद तो यही है कि बेहतरी ज़रूर आएगी और आनी चाहिए। कराची वालों को गर्मी के मौसम में प्रॉपर लाइट दें, 3-3, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग ना की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 घंटे की लोड शेडिंग की जाए, ताकि जो गर्मी का मौसम है थोड़ा आसानी से गुजर जाए। वरना प्रॉब्लम ये होगी कि आवाम जो है वो फिर हॉस्पिटल्स जाएगी, क्योंकि जब बीमार होंगे तो वो फिर हॉस्पिटल भरेंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा मेरा एक कमरे का घर है। रात को मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, लाइट नहीं, पूरी 11:30 बजे से सुबह 6 बजे लाइट आई है। तो इतनी परेशान के कहाँ जाऊँ गली में से निकल के, घर में से निकल के तो इंसान कहीं नहीं जाता। एक बच्चा मेरा कमाने वाला, हम 4 हैं खाने वाले, शौहर भी बीमार है, मैं खुद भी बीमार हूँ। कहाँ से इलाज कराएं या फिर लाइटों में पैसा इतना दें या खाएं। इतनी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा। अब रोड पे तो हम बैठने से रहे रात को। बच्चा कहने लगा चलो डॉक्टर का, यकीन करो 1 रुपया नहीं उसके पास। कहने लगा तुम्हारे पास हो पैसे तो चली चलो। मैंने कहा बेटा मेरे पास गर्मी से तबीयत खराब हो गई। गर्मी से तो ब्लड प्रेशर है ना मुझे, तो उससे बस मेरे इतने पसीने और बीपी भी हाई हो गया मेरा। तो बताओ क्या कैसे। हॉस्पिटल जाने के फिर पैसे भी नहीं थे मेरे पास पैसे, क्योंकि एक बच्चा है, वो बाप को भी देखता है, हमें भी देखता है, एक लड़की है, वो खुद भी है। महंगाई देखो तो बिल हम कैसे भरेंगे। यहाँ पहले गैसों का रोना था, अभी भी कल रोटी पका रही हूँ, रोटी पकाते पकाते गैस चली गई, उन्हें आ रही थी बहरहाल, मगर फिर आटा उठा के रख दिया, फिर 11 बजे आइए तो फिर बनाइए रोटी। ये कोई तरीका है? कैसे करें? वैसे ही मर जाएगी पब्लिक। तो एक महंगाई को देख रही हो कि आटा ही 150 रुपये किलो है। क्या हर चीज़ इतनी महंगी है कि बंदा खा नहीं सकता है। देखो हाल देख लो हम लोगों को। अब हमारी उम्र ऐसी है कि आराम से साफ़ सुथरे रहें, मगर रहें तो जब जब घरों की टेंशन हो, बिल आने से पहले ही खाना पीना ख़त्म हो जाता है कि अब बिल आएगा, कहाँ से भरा जाएगा भाई। अब ये पैसे आने से पहले परेशानी शुरू हो जाती, पहले आने से पहले। हाँ, पहले से तारीखों का पता है ना कि, और कुछ भी नहीं है। एक फ्रिज है और एक पंखा है मेरे घर में बेटा, बस। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि फ्रिज नहीं। तो आपका ये जो है बिल, इस बार कितना आया है आपका बिल? मेरे ख्याल 14,000 का बिल आया। बेटा जॉब क्या करता? मजदूरी करता है, जॉब वॉब नहीं करता। 14,000 बिल, घर भी चलाना है। घर भी चलाना। मेरी कल परसों से इतनी हालत ख़राब हो रही है कि बहुत ज़्यादा। 2 गोली खा रही हैं मैं बीपी की, और बीपी मेरा काबू। टेंशन से यही क्या अल्लाह क्या होगा, कहाँ से आएगा। अब एक बच्चा है मेरा, उसको परेशान करूँ, वो खुद टेंशन में रहता है, और मज़ीद हम ये बिलों की टेंशन है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 60 साल। और इस उम्र में इतनी परेशानी, इतनी टेंशन आप बर्दाश्त? इतनी मेरी एज तो नहीं है जितनी मैं लग रही है, इन्हीं परेशानियों में हो गई हूँ सारी। खाना ही ख़त्म हो रहा है, थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया। मतलब एक उम्र से बंदा ज़्यादा तब लगता है ना कि जब वक्त से पहले आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और परेशानियाँ आ जाए। यही मसला है बेटा सारा हमारा, बस मसला हल हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। अमीरी गरीबी तो अल्लाह के हाथ होती है, वो देता है, भूखा सुलाता नहीं है, उठाता है वो। बहुत बड़ा गफूर रहीम है। हम उसी की ज़िंदगी, उसी के हुक्म से चल रहे हैं। नहीं जितनी महंगाई है तो मर भी जाते हैं हम लोग। बिल्कुल।
अच्छा जी, ये तमाम तर सूरत हाल आपने इनकी ज़ुबानी सुनी है। कितनी मुश्किलात हैं इन लोगों को। अगर गर्मी की वजह से बीपी हाई भी होता है तो हॉस्पिटल जाने के जो है वो पैसे इनके पास नहीं होते। ये तमाम तर सूरत हाल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये आवाज़ आगे तक जाए, पता चले कि एक लाइट बंद करने से कितने और मामलात जन्म लेते हैं, कितने और मामलात ख़राब होते हैं, फिर आवाम को और ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो कराची के ऊपर थोड़ा सा ना के इलेक्ट्रिक को थोड़ी सी अगर लगाम डाली जाए के इलेक्ट्रिक जो है कराची की आवाम को तंग ना करे, उनको प्रॉपर लाइट दे, उनके बिलों का मसला हल करे, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं इस तरफ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यही बत्ती का लाइट का मसला 3-3 4-4 घंटे लेट जाती है। बच्चे रोते रहते हैं, गली में बैठ जाते हैं लेके। क्या कहते हैं, कमाने वाले 2 हैं, मियाँ का इंतकाल हो गया, 8-8 हज़ार बिल, कभी 14,000 बिल। एक महीने नहीं भरेंगे, फिर दूसरे महीने भर दें, फिर और लग के आ जाएगा। अच्छा, बिल ना भरे तो लाइट काटने आते हैं? हाँ, लाइट भी काट जाते हैं। अब क्या करें, जब इतने पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से बिल भरेंगे। फिर नहीं भरते हम, फिर दूसरे महीने भरते, फिर और डबल लग के आ जाते हैं। अब खाएं या बिलों को भरे। 2 बच्चे मजदूरी करते हैं, दुकानों पे, दूसरी दुकान पे जाते हैं काम करने। कारोबार इतना है नहीं बच्चों का। मतलब जॉब नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि महंगाई की वजह से लोग काफ़ी बेरोजगार हो गए। तो मजदूरी भी रोज़ मिल जाती है या नहीं? महीने पे देते हैं वो लोग तनख्वाह। अच्छा, महीने पे तनख्वाह आएगी तो बिल भरेंगे, खाएंगे। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? कोई सुनते ही नहीं है। बच्चे कहें कि वो सुनेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे हम देख में। नहीं, आप अपनी तरफ से करें, क्यों नहीं सुनेंगे? हुकूमत हमारे लिए बैठी हुई है, आवाम के लिए है, और ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सुनते हैं। हुकूमत कर रही है, सब भर भी दिए हैं, रो पीट के भी कर रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं। पहले बिल भरें फिर बाद में खाएंगे, ये होता है बस। पहले बिल भर लें फिर खाएंगे जो बचेगा। फिक्र लगी रहती। बिल आ गया, अभी बच्चा कह हमने 8,000 का बिल आया है, कह रहे देखो अल्लाह मालिक अगले महीने में भर देंगे। बिल तो लाजमी भर, जब बिल भर देंगे तो खाएंगे क्या से, यही मसला है। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये हर घर की है। कराची के इलाके के आप हर घर में जाएं, वहाँ की आपको यही चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि वहाँ के लोग इसी तरह से परेशान हैं, इसी तरह से बिलों की वजह से परेशान है, इसी तरह लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, इसी तरह महंगाई की वजह से परेशान है, इसी तरह बेरोज़गारी की वजह से परेशान है। ये तमाम तर मामलात, ये जो मुश्किलात, ये मसाइल, ये सारे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये आवाम की अपनी ज़ुबानी आपको उनकी मुश्किलात दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये मकसद ये है कि आवाज़ जितनी आगे जाए, ये मामलात हल हों, ताकि आवाम के लिए जो है मुश्किल कम हो, मुश्किलात कम हो। ये हमारी कोशिश है और ये जारी है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अब मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, लाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लाइट के हवाले से क्या कहूँगा, आती कम है जाती ज़्यादा। 15 घंटे की लोड शेडिंग है मिनिमम, तो उसके बाद इंसान किस हाल में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 24 घंटे में से 15 घंटे लाइट ही नहीं होगी तो इंसान करेगा क्या? घर में लड़ाई, काम में डिस्टर्ब, बेचैनी, नींद पूरी नहीं होना, तो ये मसले मसाइल तो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं आज। घर में लड़ाइयाँ क्यों, किस वजह से हो रही हैं? कि लाइट नहीं है तो कोई जनरेटर ले आओ, कोई ऐसा करो, ये फरमाइशें होती है क्या? वजह क्या होती है? क्या आप ज़हनी मरीज बन गए टेंशन देख देख के? ज़हनी मरीज तो इंसान बनेगा, क्योंकि जब लाइट ही नहीं होगी, कोई काम ही वक्त पे नहीं होगा, तो फिर तो हर चीज़ की टेंशन है, हर चीज़ के झगड़े हैं। तो घर वाले डिस्टर्ब हैं तो फिर घर का आदमी डिस्टर्ब है, घर का आदमी डिस्टर्ब है तो इनकम नहीं है, तो ये सारे मसले मसाइल तो ऑलरेडी खड़े हो ही जाते हैं। क्योंकि 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग होना ये छोटी चीज़ नहीं है। ये इसके बारे में बस अब तो अल्फाज भी ख़त्म हो गए कि कहाँ बात करें और किससे बात करें। आज आप आएँ तो आपके तवज्जुह से हमने बोला एक कोशिश और कर लेते हैं कि अपनी आवाज़ आपके चैनल के तवज्जुह से इसके इलेक्ट्रिक के बेहिस इदारे तक पहुँचाएँ कि 16 घंटे इनफ होता है। कुछ ख्याल करें इस आवाम का। हमारा
और बिल बस अगर कोई गलती से बिल आ गया तो कोई उस पर सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने जो लिख के दे दिया है, कंप्यूटर से आउट कर दिया है, वो भरना ही भरना है, हर सूरत भरना है। और गैस का भी यही हाल है, इलाके का कचरे का, ये सारे मसले मसाइल तो जू के तू खड़ेंगे। इसमें हम बस परेशान हैं, अब और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, जो तमाम तर मसाइल हैं ये आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मेरे साथ बाबा जी मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा, पहले थोड़ा सा ये बताएं कि इतना अरसा ज़िंदगी का गुजारा कराची में गुजारा, कभी इस तरह से कराची को आपने देखा जितने मामलात अब कराची के ख़राब हो रहे हैं? अब तो हम अपनी ज़िंदगी से भी नाउम्मीद हो गए बेटा। ये के इलेक्ट्रिक ने जो हमारे पे जुल्म ढाए हुए हैं ना, आप यकीन करें इतने इतने बिल भेजते हैं। और मैं सन 2017 से 16 से इनकी वो जो इन्होंने हमारे पे थोपे हुए हैं ना, 1-1 लाख 2-2 लाख हर घर वाले पे, वो मैं 16-17 से 2016-17 से भरता चला आ रहा हूँ। हाँ, अभी तक मैं बिल दिखा सकता हूँ आपको। जब कम होते हैं ना तो ये क्या कहते हैं, तुमने कुंडा लगाया फिर वहीं लिया थे। ये इनकी पॉलिसियाँ परेशान कर रहे हैं। हम बताएं, वहाँ ऑफिस जाते हैं, बाबा जी ये नहीं हो सकता, ये भरते हैं, आप यूँ करते हैं, फलाना करते हैं, मतलब सुनते नहीं है वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। अब बताएं, अब हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें जाके? हुकूमत से कोई उम्मीद है? अभी 4 रुपए यूनिट फिर बढ़ा दिए इन्होंने, हुकूमत ने। तो ये बताएं, जब 16 घंटे 17 घंटे जब बिजली हमारे घर में नहीं होगी तो घर में लाजमी बात, आप यकीन करें, बेगम से मेरी लड़ाई हो जाती है इसी बात पे। वो कहती है मुझे गर्मी लग रही है, समझे नहीं, ये लाइट चली गई और क्यों है, फलाना है, डिमका है। जनरेटर का इंतजाम करो, कोई यूपीएस लगाओ। कैसे लगाएं महंगाई? मैं उनको यही तो समझाता हूँ कि इतनी आमदनी हो तो कौन आदमी ऐसा है कि जिसके पास पैसा हो और वो अपनी ये जिल्लत जो है बिजली की बर्दाश्त करे, ला के ना रख दे फिर घर में अपने आप। लेकिन गुंजाइश भी तो है ना किसी की। तंग आ गए हम तो इसके इलेक्ट्रिक से, आप यकीन करें। अब तो अल्लाह से बाज़ टाइम में दुआ मांगता हूँ, अल्लाह तो हमें उठा ही ले। इतने बेजार हो गए इस पाकिस्तान में हम। ये आपने सुना है कि अब ये वाली सिचुएशन हो गई है। हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक के हवाले से काम ज़रूर किया जाए। के इलेक्ट्रिक को थोड़ा तंबी किया जाए कि अब वो थोड़ा बेहतर तरीके से सिस्टम को चलाएं। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, के इलेक्ट्रिक की वजह से कराची की आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है, रातों को सो नहीं सकते, दिन को सुकून नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानी है, मर्द डिस्टर्ब, औरत घर की डिस्टर्ब, सारी चीज़ें, सारे मामला, यहाँ तक कि बच्चे भी डिस्टर्ब है, पेपर्स हो रहे हैं 9-10 के, किस तरह से वो अपनी तैयारी करे। बड़ा सिस्टम खराब है, बहुत सिस्टम खराब हुआ है और इस तरीके से बहुत नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। रात को ये लाइट बंद करते हैं 12 बजे तो सुबह 6 बजे 7 बजे खोलते हैं। बंदा कब सोएगा, कब पेपर देने जाएगा, बच्चा कब तैयारी करेगा, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर जब नींदें पूरी नहीं होती तो जब काम पर जाओ तो वहाँ पे काम सही नहीं होता। वहाँ पे बंदा जो है ना क्या बुरा होता है, सो होता है। सामने वाला मालिक है वो कहता भाई क्या सो रहे हो, क्या काम करने आए हो, काम करो। तो बंदा कैसे काम करे? लाइट हो, लाउड शेडिंग करो, ये नहीं कि नहीं करो, पर जो एक तरीक़ेकार है लोड शेडिंग करने का, जो तुम्हारा दिन में 3 दफ़ा आप लोड शेडिंग लेते हैं वो 3 दफ़ा ले लें। अब ये 3 दफ़ा के अलावा 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा लोड शेडिंग करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब फिर कोई जलाओ घराव करो या गाड़ियाँ को आग लगाओ या उनके दफ्तर जाके तोड़फोड़ करो तो फिर कहते हैं कि ये नाजायज़ करते हैं, ये नाहक करते हैं। अब आप बताओ कि जब बंदा परेशान होगा जब भी तो तुम्हारा ऑफिस जाके तोड़फोड़ कर रहा है, तुम्हारे रोड पर जो है किसी को गाड़ियाँ जला रहा है, इनके चक्कर में दूसरे लोग पिस रहे हैं, दूसरे लोग नुकसान उठा रहे हैं, उनको जो ना चोटें लग रही हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। पर किन की वजह से? इनकी वजह से, के इलेक्ट्रिक की वजह से। कि लाइट नहीं होती तो जाहिर बात है बंदा कहाँ बैठेगा, कहाँ जाएगा। गर्मी इतनी हो रही है, बैठा नहीं जाता घर के अंदर। पहले वो एक सिस्टम होता था, मैं छोटी होती थी तो वो गलियों में तख्त लगा के या वो एक चबूतरे टाइप बने हुए थे। अब वो हालात नहीं है, अब वो नहीं कर सकते। अब वो नहीं कर सकते। अगर वो हालात होते ना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। अब ये हालात अगर आप बाहर बैठते हैं ना तो मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं, टीटी रख के, जो भी जेबों में होता है, जो भी मोबाइल होता है, सब छीन छान के ले आता है। तो बाहर बैठते हुए भी डर लगता है, कैसे बैठे बाहर। वो पहले जैसे हालात ही नहीं है, छीना झपटी लूट मारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सारी चीज़ें तो मेरे हाल से महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से ही, वरना मेरे हाल से क्राइम करते हुए तो कोई खुशी से तो क्राइम करेगा नहीं, मजबूरी होगी। मजबूरी होती है, मजबूरी भी एक बंदा करता है। जब बेरोजगार होगा, काम धंधा नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा? लूट मारी करेगा, लूटेगा ही किसी सामने वाले को। अब वो ये थोड़ी देखेगा कि वो सही है या नहीं है, वो तो ये कहेगा मेरी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, मेरा काम पूरा होना चाहिए। अब वो हालात है ही नहीं। अब लूटा मारी जब
जैसे लाइट जाती है अंधेरा हो जाता है, लूटा मारी करने में आसानी होती है, क्राइम करने में आसानी होती है, शक्ल नहीं पहचानी जाती, चेहरा नहीं देखा जाता, लूट मारी करके निकल जाते हैं। बंदा क्या करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इतनी लाइट जाती है, रातों की नींदें नहीं पूरी हो रही, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतना परेशानी है, इतनी मुश्किलात है, आप क्या कहना चाहेंगे? जुल्म है ना, जबर जुल्म। आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको जो लोग देख? बताओ, हम आवाम की खिदमत वाले हैं, मैं खड़ा हूँ आवाम की खिदमत करी, मैं खिदमत वाला हूँ। रोड पे चलो, चाहे इन्होंने वहाँ पूछ लो, मेरी तस्दीक करो। आज भी मेहनत करके खाता हूँ, सोए उठता हूँ, यही सच छापो, जुल्म के खिलाफ हूँ। अभी कोई काम वगैरह जॉब कर रहे हैं आप या नहीं करता? सब खत्म हो गया कारोबार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल आपने सुनी है, आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है। आज का जो शो था, जो सूरत हाल थी, जो आवाम की आवाज़ थी, वो आप तक हमने पहुँचाई। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।